प्रिय दोस्तों, जोगन के श्राप पार्ट 3 में आप लोगों ने देखा कि डाकू शैतान सिंह मंजू की इज्जत लूटना चाहता था। तभी वहां राजकुमार कोढ़ी आकर बचा लेता है, जिससे उसे उसी जंगल में मंजू खाना पानी देने आया करती है। प्रिय दोस्तों, ये खबर शैतान सिंह अंजू को बताता है कि तुम्हारी बहन कोढ़ी के साथ रंगरलियां मनाती है। बस अंजू को यही एक मोहरा मिल जाता है मंजू को बदनाम करने का। फौरन अंजू जाकर अपने पिताश्री से बताती है कि मंजू एक कोढ़ी के साथ रंगरलियां मना रही है। उसके पिता को विश्वास नहीं होता। अंजू कहती है, पिताश्री स्वयं चलकर देख लीजिए। इतना सुनते ही राजा अपने सिपाहियों के साथ खुद वहीं पहुंच जाते हैं जहां मंजू इंसानियत से कोढ़ी को खाना खिला रही थी। राजा ये देखकर आग बगौला हो जाते हैं और कोढ़ी व अपनी मंजू को बहुत मारते हैं और तलवार से दोनों को खत्म करना चाहते हैं। तभी अंजू एक साजिश सोचकर पिता से कहती है कि इनको जान से ना मारकर इन दोनों की शादी कर दो। ये सुनकर मंजू रोने लगती है कि पिताजी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने तो वही किया जो आप हमेशा हमें शिक्षा देते रहे हैं। गरीबों को खाना खिलाओ, मजलूमों की मदद करो, सो मैंने किया। पिताश्री, लोगों की मदद करना पाप है तो पिताश्री मुझे बेशक सजा दीजिए। राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मंजू ही राजा की सबसे प्रिय बेटी। मगर राजा कहते हैं, बेटी मैं करूं तो क्या करूं? एक तरफ मेरी प्रजा तो दूसरी तरफ मेरे वसूल। अब तो तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी, वरना प्रजा में मेरी इज्जत चली जाएगी। मंजू रोकर कहती है कि पिताश्री, मैं एक कोढ़ी के साथ अपना जीवन कैसे गुजारूंगी? पिताश्री, ऐसा ना करो वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटी नहीं, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। अपने बाप के इंसाफ की खातिर तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। तेरा बाप मजबूर है। ये सुनकर मंजू अपने पिता के आंसू देखकर दिल में सब कर लेती है और शादी करने पर रजामंद हो जाती है। राजा के आज्ञा अनुसार मंजू की शादी हुई उसी कोढ़ी से करा दी जाती है और उसे महलों से विदा कर दिया जाता है। प्रिय दोस्तों, क्या यह शादी सफल रहेगी? क्या मंजू अपने पति के साथ पतिव्रता वचन निभाएगी? ये सब देखना हमारे अगले भाग 5 में। इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।